एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह का टाइम है, करीब बज रहा था 5:15। तो अभी देखिए बिल्कुल अंधेरा है और एकदम से, और अभी सुबह सुबह मैं जो है ना बेडशीट को धुलने के लिए डाल दे रही हूँ मशीन में, क्योंकि रात को इनको ना सोक कर दिया था सर्फ में। तो इकट्ठा जब 2-3 हो जाती है ना, 3-4, उसके बाद ही मैं ना सुबह सुबह डाल देती हूँ। तो ये अपना धुल जाती है तो मैं फैला देती हूँ। तो बस इधर बेडशीट डाल दी है। उसके बाद जो है आज मुझे अभी हेयर वॉश भी करने थे, क्योंकि संडे को मैंने हेयर वॉश नहीं किया था। तो आज मंडे है, तो फिर मैं सोचा कि चलो आज जो है हेयर वॉश कर लूँगी। तो जब भी मैं हेयर वॉश करती हूँ उसके मतलब रात को नहीं लगाती, लेकिन हाँ सुबह सुबह उठ के जल्दी लगा लेती हूँ। तो क्या होता है, करीब 1-2 घंटे जो है ना मिल जाते हैं। और वैसे भी जब भी आप हेयर वॉश करें ना, तो थोड़ा सा ऑयलिंग करके ही करें, क्योंकि उसके अगर आप बिना ऑयल लगाए मतलब हेयर वॉश करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा, हाँ रात को नहीं करती, क्योंकि रात को क्या है कि फिर बिस्तर में लगता है, पिलो में लगता है। तो मैं सुबह सुबह जल्दी ही उठ के लगा देती हूँ। उसके बाद जब काम वाम निपटाती हूँ, इतना किचन में झाड़ू पोछा सब करना होता है, इतनी देर में फिर हो जाता है टाइम। तो फिर अभी ये प्रेस करने के लिए भी कपड़े रखे होते हैं, मैंने रात को नहीं करे थे। तो वही मैं सुबह जल्दी आज उठ ही रही हूँ 5 बजे, तो टाइम होता ही है। और आज जो है ना ऐसे कुछ मतलब खाना बनाना नहीं था, क्योंकि ये भी मना कर रहे थे कि लंच नहीं लेके जाएंगे। और फिर आशी के तो वैसे ही एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो आ ही जाती है 12-12:15 बजे तक। तो ऐसा ही मतलब प्रॉपर सब्जी मतलब रोटी देने का कोई ऐसा था नहीं। तो मैं सोचा था उसके लिए सैंडविच बना दूंगी आज, तो फिर इसीलिए तो खाने का कोई टेंशन था नहीं। तो मैंने अभी सुबह सुबह जो है ना ये सारे काम जो है निपटा रही हूँ, तो प्रेस भी कर दी है। फिर जो है अभी आ गई थी इधर, तो इधर का एसी बंद कर दूंगी और इधर के दरवाजे वाजे खोल के फिर अभी उठा दूंगी आशी को। तो अभी बज गए थे करीब 6, नहीं बजे थे, 6 बजने वाले थे। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, जब एग्ज़ाम था होता है तो मैं आशी को ना थोड़ा जल्दी ही उठाती हूँ, क्योंकि क्या है ना रिवीजन करने के थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो फिर किचन में आ गई थी अब। तो अब जो है मैं पानी वानी चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही किचन में कोई काम नहीं किया था, पहले उधर का ही मैं काम कर रही थी। ऑयलिंग लगा रही थी, फिर कपड़े बेडशीट डाल दी, तो प्रेस व्रेस कर रही थी। तो अब जो है मैंने पानी चढ़ा दिया है। फिर एक बार अच्छे से स्लैब को जो है ना मैं पहले एक बार वाइप से अच्छे से पोंछ दे रही हूँ, फिर जो है बनाऊँगी सैंडविच जो बनाना होगा फिर वो बनाऊँगी। तो सैंडविच के लिए स्टफिंग बना रही हूँ और कढ़ाई में जो है ना थोड़ा सा तेल डाला है, हींग जीरा डाल के आलू को हाथ से ऐसे मैश कर दिया है। उसमें थोड़ा सा ऐसे ही धनिया, थोड़ा सा पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और जीरा, सौंफ, इस तरह से बनाते हैं ना तो सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ऐसी तरह से आलू के पराठे भी बनाती हूँ। तो देखिए सैंडविच जो है बन चुका है और मैं उसका लंच पैक कर रही हूँ। तो मैंने ये कोकोनट बर्फ़ी भी रख दी है थोड़ा सा स्वीट के लिए, और फ्रूट ब्रेक होता नहीं है आजकल। तो बस ये हो गया लंच तैयार, उसके दी है। अब वो पूरी तैयार भी हो गई है, तो जा रही है एग्ज़ाम के लिए। तो बस लास्ट में इसको दही चीनी खिला दिया है, बिंदी लगा दी है, और अब जाएगी एग्ज़ाम के लिए। और आज जो है एग्ज़ाम है मैथ का, जिसमें थोड़ा सा ये ना कर रहते हैं, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बस आई होप कि अच्छा हो जाए। बट जब आई थी तो बोल रही थी कि अच्छा ही हुआ है, बाकी तो जब मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो बस अभी उसके बाद ये जो बेडशीट लगाई थी, तो देखिए बेडशीट भी धुल गई है। तो फिर अभी इनको भी मैं फैला दे रही हूँ जल्दी से। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह जो है ना धुल देती हूँ, ताकि सुबह सुबह फैला दो तो फटाफट अपना दोपहर तक है ना सूख जाती है। मतलब दोपहर के 11 बजे तक सूख जाती है। फिर क्या होता है कि जब हम लोग नहाने वाले कपड़े होते हैं ना डेली वाले, तो फिर वो जो है ना धुलने के लिए डाल देते हैं, वो फैलाने होते हैं। तो बस बेडशीट फैला दी थी, उसके बाद आ गई थी इस रूम में। इधर ईशी उठ चुकी है और जो है इधर का मैं कमरा कर रही हूँ थोड़ा सा सेट। तो कंबल वम्बल ऐसे ही पड़े हैं, उनको भी फोल्ड करके रखना है। तो सारे ही उठ के चले जाते हैं ऐसे ही, मतलब
कि ये सारे काम तो बाद के हम ही लोग के रहते हैं। अब तो इसीलिए तो बस अभी फोल्ड करके और पूरा अच्छे से बेडशीट को मैं आज मतलब अभी कल ही तो चेंज की थी, तो मैं बेडशीट वेडशीट चेंज नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही मैंने झाड़ दी है और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा सेट कर दिया है। बाकी जो है थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी है, तो ऊपर थोड़ी धूल धूल सी हुई थी तो वो सब ऐसे ही पोंछा है उसको। अब कॉलिन वॉलिन से नहीं पोंछा है, जैसे ही नॉर्मल कपड़े से पोंछ दिया, क्योंकि अभी कल ही कॉलिन से अच्छे से पोंछा था। तो बस ये कि डेली डेली थोड़ी सी धूल आ जाती है, तो ये कि बस कपड़े से मतलब ऐसे साफ़ कर दो तो साफ़ हो जाती है। हाँ मतलब 2-3 दिन के बाद कर दो तो सही रहता है। तो वो कमरा हो गया था सेट। फिर इधर ड्राइंग रूम में मुझे आज ना ये जो झूमर लगा हुआ है ना, इसको भी क्लीन करना था। इस पर काफ़ी ज़्यादा धूल इकट्ठा हो गई थी। तो मतलब क्या है, करना तो था ही इसको बहुत टाइम से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचा पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डर रही थी। पर अभी मैंने 4 चेयर लगाई हैं और 4 चेयर के ऊपर खड़ी होके ये कर रही हूँ। बाकी फिर भी डर लग रहा था, लेकिन ये कि हो गया, क्योंकि ये कांच का है ना, तो कभी ऐसा लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए, तो इस वजह से। पर मैंने अच्छे से इसको, देखिए ये वाला जो ब्रश है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। मतलब इससे ना बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो और इतने अच्छे से मतलब इसे कोने कोने में जाके जो भी धूल वूल जमा हो रही थी जहाँ भी, तो वो सारी साफ़ हो गई थी। तो ये ब्रश ना मैंने लिया है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और तो बस अभी इसको ना इस तरह से साफ़ कर रही हूँ, और जो इसके नीचे के जो कांच भी लटक रहे हैं ना, वो भी इस ब्रश से बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। तो बस उसके बाद वो साफ़ करने के बाद इधर ड्राइंग रूम में और भी जो डस्टिंग थी, तो ये भी मैंने कर दी है और मैं सोफ़े को सेट कर देती हूँ। तो सोफ़े के कवर भी जो है ना, मुझे आज धुलने के लिए निकालने हैं। तो अभी तो मैं नहीं धुलूँगी इसको, मैं यही करूँगी कि रात को भिगो दूँगी, फिर कल धुलूँगी। सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी तो धुल जाएंगे। तो बाकी बस अभी मैं इस तरह से इसको झाड़ दे रही हूँ ब्रश से अच्छे से, और इस पर अभी कुछ नहीं बिछाऊँगी। बस और कुशन के कवर नहीं निकाल रही। कुशन के कवर मैं सुबह सुबह ही जब वो रात को जब ये भिगोंगी ना सोफे के कवर, तभी कुशन के कवर भी उतार के कर दूंगी। क्योंकि क्या अभी उतार देंगे इसके कवर ना, तो फिर जो है ना, ये वाइट होते हैं अंदर कुशन, तो फिर वो गंदे हो जाते हैं। तो बस अभी सोफे को अच्छे से झाड़ दिया है और उसको सेट कर, फिर जो है जाना है अभी दूसरा रूम को भी सेट करके, फिर लगानी है झाड़ू और पोछा। तो फिर बस ड्राइंग रूम को उधर क्लीन करने के बाद इधर आ गई थी इस वाले रूम में। तो यहाँ की भी डस्टिंग थोड़ी बहुत कर दी है मैंने। तो ऊपर से पेंटिंग वेंटिंग झाड़ के और ये हेडबोर्ड भी झाड़ दिया है अच्छे से। थोड़ा बहुत जो धूल होती है ना, तो वो बस डेली डेली ऐसे कपड़ा चला दो तो साफ़ हो जाती है। और ड्रेसिंग टेबल भी साफ़ कर दी है, और बस बेडशीट को भी इस तरह से ऐसे ही झाड़ के जो है ना अच्छे से बिछा दूँगी। क्योंकि जो है ना बेडशीट कल ही इसकी भी बिछाई थी, तो चेंज नहीं कर रही हूँ, बस हाथ से झाड़ के अच्छे से बेडशीट को सेट कर दे रही हूँ। तो इधर का भी कमरा हो गया है क्लीन, उधर का भी हो गया है, ड्राइंग रूम भी हो गया है। तो बस अभी जल्दी से लगा लेते हैं फटाफट से झाड़ू। तो बस अभी जो है ना, मैंने अंदर से पूरा भी बाहर लेके आ गई हूँ, अंदर से लगा के। तो अभी देखिए ईशी जो है लेटी हुई है सोफे पे और टीवी देख रही है। तो इस तभी जो है ना काम हो पाता है। अगर टीवी चलती रहती है ना, तो थोड़ा बहुत ये काम कर लेने देती है, नहीं तो फिर क्या होता है कि ना, फिर ये पीछे पीछे लगती है। तो बस अभी टीवी देख रही है, तो इतनी देर में जल्दी से मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और उसके बाद लगाना है पोछा। तो जो झाड़ू लग ही गई है, उधर कमरे में बची है, तो बस वो भी हो गई है। उसके बाद जल्दी से लगाऊंगी पोछा पूरे घर में। उसके बाद नहलाना है ईशी को भी। तो क्योंकि अभी ऐसे ही घूम रही से कि मुझे नहला दो, पर मैंने कहा झाड़ू पोछा करने के बाद अच्छे से नहला दूंगी, तो नहा धो के साफ सुथरे में बैठी रहेगी तो सही रहेगा। तो बस अभी पोछा लगा रही हूँ, और पोछे में ना मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, सेंधा नमक। तो क्या होता है ना, उससे घर में सेंधा लगाओ तो नेगेटिविटी नहीं आती है।
तो जो बस देखिए पोछा लग गया और ऋषि जो है अब बुक्स लेके आ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बोर हो गई थी थोड़ा सा टीवी देख देख के, तो थोड़ा सा बुक लेके बैठ गई है। उसके बाद मेरा तब तक कि मैं जल्दी से पोछा लगा के इसको भी नहला दिया था। देखिए बैठ गई है। तो अभी इनको दे दिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स, और जो है ना इसको पीनट बटर पसंद है तो पीनट बटर भी मैं दे दूँगी, तो अपनी अपना खाती रहेगी। और एप्पल भी कट करके रख दे रही हूँ। तो मैं नहाऊंगी ना तब तक ये बैठे बैठे खा लेगी तो सही रहेगा। और आपको हेलो कर रही है क्योंकि उसको पता है ना कैमरा सामने रखा है, तो आपको हेलो कर रही है। तो मैं भी आ गई थी नहा के। उसके बाद मेरे साथ ईशी भी पूजा करी। जब भी मैं पूजा करती हूँ ना तो ईशी भी आ जाती है पूजा करने के लिए मेरे साथ में। तो देखिए हम दोनों ने ही पूजा कर ली है। और उसके बाद आ गई थी, जब तक कि मैंने चाय पी और कपड़े वपड़े धुलने के लिए डाले थे ना, तो उसके बाद आ गई थी आशी भी। तो वही आशी का एग्ज़ाम मैं पूछ रही थी कि कैसा हुआ है, क्योंकि मैथ का था। थोड़ा डर तो लग ही रहा था क्योंकि मैथ में ना थोड़ा सा रहता है। तो उसके बाद मैं उससे पूछ रही थी कि इस तरह से मतलब आंसर जो है ना मैं बता रही थी कि ये किए हैं, तो उसने बोला हाँ यही किए हैं। तो थोड़ा सा मतलब अभी तो ठीक बता रही है, बाकी तो आगे मार्क्स ही बताएंगे फिर। तो आगे देखते हैं जब मार्क्स आएंगे तब। फिलहाल मैंने उससे ना जो क्वेश्चन करके आई थी उसके आंसर भी इससे लिख के पूछ लिए थे, तो ठीक ही बता रही थी। उसके बाद जो है फिर अभी बस वो कपड़े वपड़े चेंज करेगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना फिलहाल। लेकिन ये कपड़े भी धुल गए थे इतनी देर में, तो ये कपड़े मैं फैला दे रही हूँ जितने देर में वो कपड़े वपड़े चेंज करेगी। और उसके बाद ना आज तो सुबह सब्जी वब्जी कुछ बनी नहीं थी, तो फिर जो है ना अब सब्जी बनी नहीं है तो रोटी वोटी नहीं बनाएंगे। आज बस खिचड़ी बनाएंगे, वो भी मूंग की, जो ग्रीन वाली होती है ना छिलके वाली, तो वो बना लेती हूँ। जब हमें और जैसे बच्चों को खाना होता है ना तो हम लोग को और ये वाली मूंग की खिचड़ी बहुत पसंद रहती है। और जब ये होते हैं घर पे तो फिर इनको थोड़ा सा अरहर की खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। तो वैसे सब खाना बनता है, तो बस अभी वो तो फटाफट बन जाएगी, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है उसमें। तो जब तक कि मैं पहले कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद खाना खिचड़ी डाल दूंगी, फिर हम लोग खा लेंगे। और अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।